में आए हैं तेरी हमारी रक्षा करना, दया करना इतनी हम पे गोविंद, दया तू करना। बुरे कर्मों से हम बचें, किसी का बुरा न चाहें, चले हम नेकी की राह पे, हम पे नजर तू रखना। शरण में आए हैं तेरी हमारी रक्षा करना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो भी भक्ति मार्ग पे इस दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का टिंग टोंग दबा दीजिए, ताकि भक्ति मार्ग पर आप सदा मेरे साथ चकाचक अपडेट रहे। तो मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोरोना हम इंसानों की ही देन है। जी हाँ, ये बात कड़वी है। आज मैं इसी संदर्भ में अपने विचार रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं अपनी बात रख रहा हूं तर्क संगत। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, याद रहे मैं अपनी बात रखता हूं, ठोकता नहीं। तो मित्रों, आप इस बात को पहले मानते हो कि पूरी दुनिया में आज हर कोई नॉन वेज खाता है। जी हाँ, मैं सीधा क्लियर बात पे आ रहा हूं, सीधा टॉपिक पे। हम सब पूरी दुनिया में आज बेजुबान को मार मार के खा रहे हैं। अब आप करोगे, अरे चीन में सबसे ज्यादा, वहां तो हर को खाते, कुत्ता भी खाते, बिल्ली भी खाते हैं, वहां तो छिपकली भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। लेकिन एक बात सुनो, आप दूसरों की कमियों के कारण उसे नीचा क्यों दिखा रहे हो? अपने अंदर भी तो झांको। हम हिंदुस्तानी भी तो जितने भी लोग रहते हैं, अधिकतर आज बेजुबान को खा रहे हैं। अपनी साग सब्जी, जो धरती माँ ने हमें साग सब्जी फल फ्रूट दिए, उनको त्याग कर आज हम बेजुबानों पे आश्रित हो गए। वो बेजुबान, ध्यान दीजिएगा, सभी सनातनी को बोल रहा हूं, वो बेजुबान जिसमें खुद परमात्मा का अंश है। हमारे वेद पुराण शास्त्र क्या कहते हैं? भले 84 लाख योनि में सारी जानवर की योनि, जो भी योनि है वो पाप योनि है, लेकिन उनमें भी, कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू में भी परमात्मा का वास है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसी वो लेते हैं। उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी निंद्रा आती है, उन्हें भी प्यास लगती है, ऐसे हमें होता है। बस उनमें हमें इतना फर्क है, हमारी मानव देह मिली है, हमारे में बुद्धि विवेक है। हम इस बुद्धि विवेक द्वारा इस सृष्टि को सही तरह से, प्रभु की बनाई सृष्टि जो कि प्रभु ने बनाकर हमारे हाथ में दी है, हम सही तरह से संचालित कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन को सौंपते जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हम कर ही नहीं रहे। इस सृष्टि को बर्बाद करने में हम इंसानों का ही हाथ है, ना कि उन बेजुबानों का। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। बेजुबान तो हम पे आश्रित है, वो जंगलों में रहते हैं, हम पकड़ पकड़ के आज जंगल को तोड़कर घर बना रहे हैं, तो इसलिए तो बेजुबान आगे जगह जगह पे हमले कर रहे हैं। ये कड़वी है लेकिन सत्य है, मेरी बात पे विचार करना। तो आज पूरी दुनिया में हर जगह मांसाहार मांसाहार हो रहा है। हम सनातनियों को बताया गया है, हमें बचपन से ये दिया गया है, समझाया गया है कि हर जीव में परमात्मा का वास है। जैसे मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा की बगल वाली सीट में परमात्मा है, वैसी गोविंद आत्म रूप में, वो परमपिता परमात्मा आत्म रूप में सब में विद्यमान है, और उसी बगल वाली सीट पे वो खुद साक्षी भाव में रहता। परमात्मा हर एक के अंदर विद्यमान है। तो हमें क्यों हक है कि हम किसी पे, या किसने हक दिया हम बेजुबान को खाएं? पॉइंट ये कि हमें किसने हक दिया? हमारी बुद्धिहीनता, जो आज की तारीख में भोगों से ग्रस्त हो गई। हम ये नहीं सोच पा रहे इंसानों की हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम बुद्धिहीन हो गए, हमें किसी ने हक नहीं दिया। हमारे अंदर के भोग वासना ने हमें प्रेरित किया इन बेजुबानों को खाना। और यही जो हम पूरे दुनिया में आज बेजुबानों को मार के खा रहे हैं। देखिए, मैं सीधा चीन के बाद यूरोप में जाऊंगा। यूरोप में कोई भी संस्कृति नहीं है, वहां की सभ्यता ही अलग है। आज वो पाश्चात्य सभ्यता, जो पश्चिम देशों की सभ्यता है, आज वो धीरे धीरे हरि नाम कीर्तन संकीर्तन के अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते अपनी सनातन संस्कृति में आती जा रही है। आप देखते होंगे यूट्यूब के माध्यम से और सोशल साइट के माध्यम से, जैसे ऋषिकेश के अंदर भी कितने विदेशी आ गए हैं, आध्यात्मिक उसमें ध्यान में बैठे रहते हैं और अपनी सनातन संस्कृति को अपना चुके हैं। वृंदावन में आई है। देखिए, वो महिला है जो अर्धनग्न अवस्था में यूरोप में रहती है, समुद्र में 2 कपड़ों में घूमती रहती है, जहां पूरा यूरोप मांसाहार है, मदिरा पान पे निर्भर है। आज वो सब त्याग कर
सिर्फ कंदमूल शाकाहार हो गए हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है। इसी को तो कलयुग कहते हैं। जहां सनातन संस्कृति, हमें सनातन धर्म को समझना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को भुला के पाश्चात्य संस्कृति में जाके डूबकर अपना ही नाश कर रहे हैं। और वो जाग गए और प्रभु ने ऐसा पकड़ा कि उनकी बुद्धि विवेक बदल दी। जो मांसाहार थे, शाकाहार होकर कंदमूल खा के प्रभु की तरह सात्विक जीवन जीने की ओर चल पड़े हैं। धन्य है वो देवियां, उनको प्रणाम करता हूं जो अपनी नंगता को भुलाकर आज साड़ी पहनती हैं, सनातन गले में कंठी डालती है, टीका लगाती है। और एक तो भी वीडियो आया था, एक महिला अमेरिका पता है इंग्लैंड से आई, वो भी गर्भवती है कि मैं चाहती हूँ, हिंदी में बता रही थी कि मेरा बच्चा ब्रजवासी कहलाए, यहाँ पे जन्म ले। और हम कहां जा रहे हैं? मांसाहार की, हम जा रहे हैं पतन की ओर। आप क्या सोचते हो? जितने भी आप यूरोप में जा रहे हो, हिंदुस्तान से निकल के यूरोप में जा रहे हो, डॉलर कमाने जा रहे हो ना, डॉलर नहीं कमा रहे, क्योंकि माया तुम्हें पतन की ओर लेके जा रही है। याद रहे, माया जितने भी आप लखपति करोड़पति बन रहे हो ना, यहां भी पतन की ओर ही जा रही, क्योंकि माया नाश करने पर तुली होती है। क्योंकि माया का सदुपयोग नहीं कर रहे। अगर आप माया का सदुपयोग करें, दीन दुखियों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, यकीन मानना तुम्हें इतना पुण्य प्राप्त हो सकता है कि आपको स्वर्ग में भी निवास मिल सकता है, कुछ समय के लिए आपके पुण्य अनुसार। याद रहे, हमारा सनातन धर्म परम था, परम है, परम रहेगा। लेकिन हम ही हिंदू अपनी संस्कृति से विमुख होकर पाश्चात्य संस्कृति और बढ़ने अट्रैक्टिव हो रहे हैं, नंगता की ओर बढ़। बेजुबान को खाना महाअपराध होता है। अब चीन में आप कहते हो चीन जिम्मेदार है, चीन में सब कुछ खाते हैं, नहीं, पूरी मानव जाति तो बेजुबान को खा रही है। देखिए, सबने खाया है, कोई दूध का धुला नहीं है। मैं सब पे नहीं ले रहा, कईयों ने नहीं खाया, लेकिन जिन्होंने नहीं खाया उनके पाप कभी एक्टिव हो गए तो वो भी प्रेरित होकर गलत काम बड़ी जल्दी प्रेरित कर लेता है, संगत के अंदर खा सकते हैं। इस बात को समझिए, चीन जिम्मेदार नहीं है। जैसे एक डॉक्टर गलती करता है तो पूरी दुनिया में डॉक्टर के ऊपर उंगली उठती है। अपने देश में कोई डॉक्टर या कोई सरकारी महकमे वाला रिश्वत लेता है, उस महकमे पर उंगली उठती है। अगर कोई पुलिस वाला, कोई किसी भी तरह का रैंक का अफसर रिश्वत लेता, पूरे रैंक के ऊपर उंगली उठती है। उसी तरह ये पूरी मानव जाति के ऊपर उंगली उठी है, क्योंकि सारी मानव जाति अधिकतर ये खा रही है। 80-90% देखना, ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम ही शॉप होती हैं और उसमें ज्यादातर तुम्हें हिंदू ही मिलेंगे खाते हुए, हिंदू ही मिलेंगे खाते हुए। और जो खा भी रहे हैं और भी पंथ वाले, मजहब वाले खा रहे हैं, वो भी गलत है। वो ना माने कोई बात नहीं, मुझे इससे मैटर नहीं, लेकिन अपने सनातनी को समझा रहा हूं। ये वीडियो में सबके लिए बता रहा हूं, पूरी मानव जाति के लिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन का कोई मैटर नहीं, सब मानव जाति के लिए, क्योंकि हम बेजुबान को खा रहे हैं। और हमें भगवान ने कहीं इजाजत नहीं दी कि तुम्हें बेजुबान को खाना, तब की 1600 प्रकार की धरती माँ का फल, फ्रूट, साग सब्जी हमारे लिए उत्पन्न करती है। उसके बावजूद भी हम इतनी बुद्धिहीनता में बड़े साथ से, चाव से खा रहे हैं। कभी सोचा है? देखिए, सबने खाया, मैंने भी खाया, आपने भी खाया है। अब तो जागो, कभी सोचा है जब वो कटता हुआ कितना भी लगता होगा? अरे ये सोचो, जब तुम्हारा हल्का सा ब्लेड लग जाए, कुछ हो जाए, तुम कितने चीख लगाते हो। वो मुर्गा, वो बकरा, वो मछली जब कट रहे, मर रहे हैं, उन्हें कितना दर्द होगा। वही चीख गोविंद सुनता है, उनकी चीख, उनकी पुकार गोविंद सुनता है। गोविंद, क्योंकि गोविंद से प्रकट है, तो गोविंद उनकी सारी पुकार सुनता है। चीन तो एक बहाना है पूरा मानव जाति को काल ने लपेट के जाना। चीन से शुरू जरूर हुआ है, पूरी दुनिया में कोरोना का विराट रूप, विकराल रूप, काल का रूप आया और सबको समेटता चला गया। और आप में से कई सोचते होंगे, अरे हम तो भी तो खाते थे, हम बच गए। जी नहीं, आपके भी पुण्य हैं, अभी आपके पुण्य हैं तो आप बच रहे हो। आप याद रखना, अगर आपके पुण्य हैं तो आप सजा से भी बच सकते हो। इसके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा। कई लोग सोचते ना, अरे ये फलाना नेता, फलाना ऑफिसर रिश्वत खोरता, ये था, घपला किया, घोटाला किया, अरे ये तो बचते रह गए और मर भी गए, इन्हें सजा नहीं हुई। मिलती है सजा, आना पड़ता है, वहां तो भुगतेंगे, 84 लाख योनि भुगतेंगे, नर्क भी। और जो बच गए, अभी अपने पुण्यों के कारण दाव पैसे, कानूनी दाव पैसे बचा के चले गए, ये ना सोचे बच गए, उन्हें आना पड़ेगा। अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगा मैं। तो आप ये समझ लो, चीन तो एक बहाना है, कोरोना ने सबको लपेट के जाना है। भगवान की नजर में पाकिस्तान, चीन, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जितने देश है वो नहीं है। भगवान की नजर में सब मानव एक हैं, क्योंकि जो यहाँ मछली समुद्र में, वही यूरोप में वो भी मछली है। जो यहाँ कुत्ता, यूरोप में रहने वाला भी कुत्ता की जाति कहलाएगा। ऐसी जैसे कुत्ते की जाति पूरी दुनिया में कुत्ता कहलाएगी, मछली की मछली कहलाएगी, सांप की सांप कहलाएगी, उसी तरह इंसान की जाति पूरी दुनिया में इंसान कहलाएगी। और इंसानी अपनी इंसानियत से विमुख हो गया, भूल गया है, और बेजुबान को आज नमक मिर्च डाल के अपने स्वाद अनुसार पका के चटके लगा के खा रहा हो। ऐसी तुम्हें खाया जाएगा। ये मत सोचना काल तुम्हें निकल गया तो तुम बच जाओगे, मैं बच जाऊंगा, हम में से कोई दूध का धुला नहीं। अरे खा लिया, कर लिया, अब तो जागो, अब तो बेजुबानों पे रहम करो। गोविंद सब देख रहा है, सब सुन रहा है।
चीन तो एक बहाना है, ये कोरोना दोबारा से ले आया क्योंकि चीन के भूमि पे तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो जिसने इस चीज को, क्योंकि स्वार्थी कंट्री है, आजकल पता भी चला है कि उसने ऐसे ऐसे वायरस बनाए कि पूरी मानव जाति के लिए तहलका मचा दी। उसको सबक नहीं मिलना चाहिए, पूरी दुनिया को सबक मिलना चाहिए। हमें बेजुबान को नहीं खाना है। जब जागो तभी सवेरा, अरे खा लिया अब तो छोड़ो, अब तो जागो, अब तो चलो गोविंद की ओर। देखिए हमने तो थाम लिया गोविंद का दामन, या मैं अपने बारे में बोलूं, मेरे को तो गोविंद ने अपना हाथ पकड़ा दिया, या और अच्छे तरीके बोलूं गोविंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा भी देना वो भी बड़ी बात है, और हाथ पकड़ के लेके जा रहा वो भी बात है। मुझ अनपढ़ से, जिसने कभी स्कूल नहीं पढ़ा, पर वो अपनी बातें करवाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे अंदर जो भी भाव देते हैं मेरे गोविंद श्री हरि देते हैं, मैं आपके सामने तर्क संगत रखता हूं, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा सुधार हो तो आपका भी। भक्त वही जो अपने साथ दूसरों का भी, दुश्मन का भी उद्धार चाहे, और भक्ति मार्ग में कोई बदला नहीं। अगर कोई मेरे साथ कोई करता तो गोविंद जानता है, और अगर किसी ने मेरे साथ गोविंद के नाम पर कोई विश्वास जीता है और उसने दगा किया, उसको भी गोविंद अपने आप देखेगा। अर्थात तुम्हारे साथ अगर भक्ति मार्ग में कोई तुम्हारे साथ दगा भी करता है, याद रखना गोविंद से कुछ नहीं छुपा कि तुम कितने प्रति किसी के प्रति समर्पित थे। तो याद रखना गोविंद से कुछ नहीं छुपा है, वो सब देख रहा है। इसलिए गोविंद के नाम का, हरि नाम का दामन थामे रखो, हरि की नाम की मस्ती में चलते रहो। अरे खा लिया कर लिया, अब तो जागो, अब तो बढ़ो, वरना कोरोना का छोटा मोटा भी तो टेलर है, अभी तो पोस्टर है, कोरोना नाम का पोस्टर है। कलयुग का भी अभी नाम का सिर्फ टेलर आया है। कलयुग ने अपने आप को रिलीज किया, आई एम ए कलयुग, तो देख लो। युद्ध हो रहा देशों में, 11 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं। परमाणु बम की, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, कोई नहीं। हर कंट्री दूसरे को मारने को तैयार बैठी है। जगह जगह हिंदुस्तान में लूट बाजार हो रहा है, लूट बाजारी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं लोग। ये कोई बेमौत नहीं मर रहा, कोई किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। जैसा क्रम लिखवा के लाया है उसके साथ वैसा हो रहा है। अब भी है भाई, किए हैं अनंत जन्मों से पाप, अब भी मन को अपने भक्ति में लगाओ, हरि में आ जाओ। अरे 10 मिनट भी चिंतन कर लो, 10 सेकंड कर लो। अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बच जाओगे, निकल जाओगे, गोविंद पार लगा देगा इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में इंसान बनाकर फिर अपनी भक्ति में लगा के पार लगा देगा। अब तो जागो, जब जागो तभी सवेरा। अरे जप ले हरि का नाम ले, अरे हरि का नाम रे, हरि ही काहे काम रे। अच्छी बात बता रहा हूं, समझ लो, गांठ मार लो। चीन को दोष मत दो, अपने कर्मों को दोष दो। हर इंसान, हम कहते हैं ना, चलो संसार में अच्छा इंसान ढूंढते हैं, अरे खुद को सुधार लो, खुद में अच्छे बन जाओ, खुद के अंदर से बुराई मिटाओ, खुद ही अच्छे इंसान बन जाओ। मैं खुद जग रहा हूं और सबको जगा रहा हूं, और अच्छी बात करके ना मैं अपने आप को अपडेट करता हूं, ताकि मैं भी गलत राह पे दोबारा न जाऊं। प्रेमानंद बाबा जी क्या कहते हैं, गलती से माया में गिर जाओ, माया में गिर जाओ, वहां से फिर आगे बढ़ो। अरे खा लिया पी लिया, जो हो गया धक्का दो, अब आगे बढ़ो। अरे बेजुबानों को छोड़ो, प्रभु में रमो। अरे शाकाहार बनो, अरे उन बेजुबानों पे तरस खाओ। जब उन्हें कटते हैं तो उनको भी दर्द होता है, उनकी चीज पुकार गोविंद सुनता है, तो देख लो त्राही त्राही मच गई। और उन्हीं के लाल, उन्हीं के बकरे बकरी जो उनकी माँ के आगे कटते हैं, उन माँ की बद्दुआ लगती, मेरे सामने मेरा बच्चा कट रहा है। दुआ भी व्यर्थ नहीं जाती, बद्दुआ भी व्यर्थ नहीं जाती। अब भी कह रहा हूं, जग जाओ, जाग जाओ। ये बेमौत जो अकाल मृत्यु हो रही है, माता पिता बैठे हैं और औलादे मर रही है, ये सिर्फ वही है जैसे तुमने किसी का लाल खाया, आज काल तुम्हारा सामने तुम्हारे लालों को खा रहा है। कर्मों से कोई नहीं बचा। गोविंद कहता कर्मों से कोई नहीं बचा, भैया यही न्याय है। दया का सागर कहता शरण में आ जा, सारे पाप माफ। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। चीन को बदनाम मत करो, पूरी मानव जाति आज बेजुबान को खा रही है। जब जागो तभी सवेरा, बार बार लाइन बोल रहा हूं, इसलिए अब भी त्याग दो, अपने आप को भक्ति में रमाओ और हरि के जाओ। तो मित्र, उम्मीद करता हूं दास की बात समझ आई होगी। हम खुद अपने कर्म के और सृष्टि को बिगाड़ने के जिम्मेदार है, ना कि कोई और। इसलिए हमें अपने में सुधार करना है, और हम सुधरेंगे अपने आप में तो हमें देख के और सुधरेंगे। संगत अपने आप को अपने आप प्रेरित करती है, अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए। मुझे प्रेरित किया गोविंद की संगत ने, और मेरी बात अच्छी लगे तो आप भी अपने में बदलाव लाइएगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल।